क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नहीं सॉरी एक प्रूफ करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए एन कोई सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और बी एन आपके क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, ए एन क्या हो जाए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और बी एन बाउंडेड हो जाए तो ए एन बी एन क्या होगी, आपके एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अब इसको कैसे प्रूव करना है, इसका कल मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आपका था ए एन एन इक्वल्स टू क्या, 1 से इंफिनिटी इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, और बी एन मैंने क्या बोला है, बी एन इज बाउंड, क्या है, बाउंडेड। तो यहाँ से आपका ये आपका हो गया एन इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन बी एन है इज, कल इसका एप्लीकेशन बता दिया था, आज इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ले लिया आपने, एस एन लिया समेशन ए के बी के, ठीक है, ए के बी के हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू क्या हो गया, आपने 1 से ले लिया n तक, ये क्या ले लिया, nth पार्शियल सम ले लिया। इसके कन्वर्जेंट होने के लिए आपका इसका ये कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होने के लिए मैं इसको कॉशी में कन्वर्ट कर दूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एस एन टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सॉरी ये इसके एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने के लिए इसका मॉड्यूलस को क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। मैंने इसका मॉड्यूलस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा, एस एन माइनस, या फॉर ऑल वो पूरा लिख देते हैं डेफिनेशन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, आपको ऐसा मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, आपको ऐसा मिलेगा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एस एन माइनस एस एम है, दैट शुड बी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ से एस एन हो गया, वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा, क्या होगा बताओ, एस एन होगा यहाँ a1 b1 a2, मतलब सबका सम हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँ या वो सीधा ही एस एन माइनस एस एम लिख दूँ, एस एन माइनस आपने एस एम लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन। अब आपको पता है m से बड़ा क्या है यहाँ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, तो जो एस एन है ना वो क्या हो जाएगा, 0 से m तक स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, a m प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा बी एम प्लस 1, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, सॉरी अंदर है ये प्लस हो जाएगा बी एम प्लस, सॉरी ए एम प्लस 2, ए एम प्लस 2, बी एम प्लस 2, ठीक है, और डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा, और ये बी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये होगा। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है ये यदि मैं बाहर वाला मॉड्यूलस हटाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ए एन एम प्लस 1 बी एम प्लस 1, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा ए एम प्लस 2 बी एम प्लस 2, ठीक, डैश 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 ए एन, और क्या हो गया बी एन। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से b के बारे में क्या चीज लिखी हुई है, b इज बाउंडेड, सीक्वेंस जो bn है इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका क्या मतलब हो गया, फॉर ऑल यहाँ पे m कोई क्वांटिटी है उससे हमेशा bn छोटा होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। कोई भी नेचुरल नंबर दो, इस सीक्वेंस की हर एक टर्म है वो एक फाइनाइट वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। तो मैंने bm की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, bm की जगह इक्वल टू लगा दो। इसको एक चीज और भी कर सकते हैं, हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको ले लिया इक्वल टू, वैसे इक्वल टू ही होगा, क्यों, अंदर सारे मॉड्यूलस है तो बाहर वाला मॉड्यूलस मीनिंगलेस है। अब bn की जगह मैंने क्या करा, bn से कोई बड़ी क्वांटिटी रखी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये एस एन माइनस एस एन, ये वैल्यू किसकी है, इसकी जगह ही वो लिखा है, उसमें वापस मैंने ये और ये इक्वल है
पर इसमें यदि मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, m रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सारा कॉमन आ गया बाहर, तो ये क्या am+1, और यहाँ क्या होगा am+2, ये आपका हो गया क्या an हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने b की जो सारी वैल्यू है वो मैंने लिख दी, किससे छोटी है बताओ, किससे छोटी है, m से छोटी है, तो सारे जो bn है वो क्या है, m है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से Sn माइनस sm हो जाएगा, Sn माइनस sm हो जाएगा, उसमें अब देखो यहाँ से ये वाली जो सीक्वेंस बची है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस बची है, आपको पता है जो सीरीज है n=1 से इंफिनिटी इज क्या है बोलो, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है मतलब क्या है, ये कॉशी है। कॉशी है तो मैंने इसको ले लिया, जैसे Tn यहां से ले लिया मैंने, समेशन ये k ले लिया, k=1 से क्या ले लिया, n ले लिया, और Tm मैंने ऐसे पिक करा है जहां पे k=1 से क्या हो गया, m हो गया, और ये ak हो गया, यहाँ पे n से सॉरी बड़ा है। अब ये कन्वर्जेंट है पूरा इनका इनफाइनाइट सम, तो इसका nth पार्शियल सम और mth पार्शियल सम भी क्या होगा, मेरी बात समझे। अब ये सीक्वेंस क्या है, कॉशी सीक्वेंस है, इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या होगा बताओ, देयर एग्जिस्ट, नहीं सॉरी, हाँ ऐसा आपको मिलेगा, m मिलेगा जो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, सच दैट Tn माइनस Tm होगा, वो क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, और Tn माइनस उसको ऊपर वाले को इरेज कर दो, फोटो लो जल्दी से। Tn माइनस Tm क्या हो जाएगा, Tn माइनस Tm क्या हो जाएगा, Tn माइनस Tm होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। Tn में देखो वो सीरीज थी ना, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी, ठीक है, वहां लिखा हुआ था एब्सोल्युटली कर दिया, तो समेशन ए है, ठीक है, उसको पॉज करना। अब देखो Tn माइनस Tm क्या हो गया, ये भाई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट an, इसका मतलब मॉड्यूलस कन्वर्जेंट है, कॉसी है, मतलब ये भी आपका ये है, ये भी आपका, इसका मैंने nth पार्शियल सम दिया, तो Tn माइनस Tm क्या हो जाएगा, Tn का मतलब है मॉड्यूलस a1 मॉड्यूलस a2 मॉड्यूलस सारा उसका मॉड्यूलस का हो जाएगा, इसमें पूरा m तक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन am+1 समेशन am+2 समेशन am+3 डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या होगा, समेशन an हो गया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे ये Tn माइनस Tm की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इन सारों की वैल्यू है वो किससे छोटी, एप्सिलॉन से छोटी। एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको किसी छोटी क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, तो यहाँ से आपका जो Sn माइनस Sm है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटे, इसको एप्सिलॉन डैश समझ लो, उसको m इंटू ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, Sn, ये हमारा n पार्शियल सम लिया था हमने, a के b के यही लिया था, और यहाँ k=1 से n लिया है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया n=1 से n पार्शियल सम, यदि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कन्वर्जेंट हो गया, तो क्या हो गया, an bn इज एब्सोल्युटली, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, कोई भी सीक्वेंस होगी an, दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। आगे वाली सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। एब्सोल्युटली के लिए उसके कन्वर्जेंस का देखेंगे नहीं, माइनस हटा के सीधा उसका मॉड्यूलस लेंगे, मॉड्यूलस वाली सीक्वेंस को क्या करेंगे, कन्वर्जेंट प्रूव कर देंगे। अब मॉड्यूलस वाली सीक्वेंस क्या हो जाएगी,
कन्वर्जेंट हो जाएगी तो उससे हम क्या बात बोलेंगे, बोलो, मॉड्यूलस वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई तो मतलब ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। पास वाली यदि बाउंडेड है तो सीधा हम स्टेटमेंट दे देंगे क्या, कि जो वो प्रोडक्ट वाला पूरा है वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दूसरा है आपका एबेल्स टेस्ट, दैट इज आल्सो क्वाइट यूजफुल। अब देखो दूसरा आपका रहा है एबेल्स, यदि ए एन को पहले वाले में लिया था एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसमें यदि ए एन को ले लिया कन्वर्जेंट और बी एन को क्या ले लिया मोनोटोनिक और बाउंडेड, तो बताओ ए एन बी एन क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये भी बहुत काम का टेस्ट है। इरेज कर दो इसको। यदि हमने क्या बोला ए एन इज, यानी सीक्वेंस नहीं लेते हैं, समेशन एन इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। एंड दूसरी हमने ले ली क्या, क्या ली है बताओ, बी एन ले ली है, सीरीज इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। मोनोटोनिक और क्या है, बाउंडेड है। देन हमें क्या प्रूव करना है, समेशन ए एन बी एन एन इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब इसमें भी आपका एप्लीकेशन छोड़ो, पहले में मैंने आपको समझा दिया था, दो का मल्टीप्लाई हो, एक मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो। मोनोटोनिक वर्ड का क्या मतलब हो गया, वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। और यदि मैं बोल रहा हूँ ए एन कन्वर्जेंट है, वो तो लाइक सिंपल है, उसका मॉड्यूलस है सिंपल, उसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ए एन बस कन्वर्जेंट होगा। इज दैट क्लियर? यदि मैं मोनोटोनिक और बाउंडेड बोल रहा हूँ सीक्वेंस बी एन को, इसका क्या मतलब है, ये भी है वो कन्वर्जेंट है। मोनोटोनिक का मतलब हो गया एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट, बाउंडेड का मतलब हो गया एटलीस्ट 1 पॉइंट, दोनों मिल गया मतलब बी एन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। कैन आई इरेज दैट? किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने के लिए उसका nth पार्शियल सम क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, हमने n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एस एन ले लिया, क्या nth पार्शियल सम ले लिया a के और b के इक्वल टू क्या हो गया 1 से क्या हो गया n हो गया, तो एस एन क्या हो गया a1 b1 a2 b2 a3 b3 और ये क्या हो गया an और bn। इज दैट क्लियर? अब यहां से a1 b1 a2 b ये चीजें चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं एक अलग से क्या करता हूं, मैं एक सीक्वेंस फॉर्म करता हूं जिसमें टर्म्स मैंने ऐसे ली, t1 को ले लिया मैंने a1, t2 को मैंने क्या ले लिया a1 प्लस a2, समझ गए ना, t3 को क्या ले लिया a1 प्लस a2 प्लस a3, और ऐसे करते करते मैंने nth टर्म tn को क्या ले लिया a1 प्लस a2 डैश प्लस an, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या ले ली, सारी टर्म ले ली। अब मुझे इस Sn में जो nth पार्शियल सम है Sn, उसमें a1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t1 लिख सकता हूँ, b1 की जगह b1 ही पड़ा रहने दो, a2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो, a1 की जगह मैंने लिख दिया t1, a2 की जगह क्या लिया मैंने t2 माइनस t1, और ये क्या हो गया b2। फिर वापस a3 की जगह क्या होगा t3 माइनस t2, और यहाँ क्या होगा b3। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही भाई, क्लियर है ना भाई? a2 की वैल्यू क्या t2 माइनस t1 हो जाएगा, a2 इसमें से इसको घटाओ a3 हो जाएगा,
तो इसके आगे जाते जाते मैं ए एन की जगह क्या हुआ, देखो इसको, ये क्या था, ये किसकी जगह लिखा, ये A3 की जगह लिखा, तो A3 तो वापस ए एन की जगह क्या हो जाएगा, A3 के आगे वाला, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, Tn+1 माइनस क्या हो जाएगा Tn। ठीक है भाई, यहाँ पे A2 था, एक मिनट, A2 था ना ये, हाँ, तो n होगा और n-1 होगा, समझ, ये A2 है ना, तो T2-T1 हुआ, तो यहाँ से A3 है तो T3 माइनस, तो an की जगह क्या हो जाएगा Tn-Tn-। पास में क्या बैठा रहेगा बताओ, Bn रहेगा, ये an की वैल्यू लिख दी। इसको अब अपन ने ढंग से लिखा, ये लिया Sn, और ढंग से लिखने का मतलब है, यदि मैं B1 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं बताओ, B1 यदि मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगी टर्म, सॉरी T1 कॉमन ले लिया, B1 नहीं लिया मैंने, T1 कॉमन लिया, T1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिलेगा, B1 माइनस B2 मिलेगा, क्योंकि देखो ये B1 यहाँ से B2 आ रहा है, और यदि मैंने T2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या मिल रहा है, T2 कॉमन ले लिया तो एक तो क्या आएगा B2 आएगा यहाँ पे, और एक क्या आएगा B3 आएगा, ये आपका T2 हो गया, मेरी बात समझे। वैसे ही मैंने T3 कॉमन ले लिया, तो T3 यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, B3 माइनस क्या हो जाएगा B4 हो जाएगा। ऐसे करते करते यदि मैं यहाँ पे Tn कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, Tn में कॉमन ले लिया तो क्या होगा जल्दी बताओ, Bn माइनस, एक मिनट, T2 था तो B2, तो मतलब ये Bn हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Bn+1 होगा। एक सेकंड, रुको 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 रुको, नहीं नहीं, ये सेकंड लास्ट टर्म रहेगी, रुको रुको, लास्ट वाली टर्म बच जाएगी, बिल्कुल बचेगी। देखो लास्ट वाली टर्म ऐसे बचेगी, यदि दो टर्म ले रहे हैं ना तो कौन सा बच रहा है, दो ही टर्म ले रहे हैं, तो दो टर्म में बच रहा है आपका, ये फर्स्ट वाले ली B1 माइनस, एक तीन टर्म लेते हैं, यदि सिर्फ तीन टर्म ले ली, तीन टर्म ले ली तो यहाँ से 2 तो 4 5 6, और यहाँ से भी क्या होगा 2 तो 4 5 6, एक भी नहीं बच रहा है, तो लास्ट टर्म आपके पूरी ही बचेगी, या तो Bn-1 ले लो एक बार, सिमिलरली करके Bn-1 लो, अरे नहीं, देखो आपके पहली टर्म है 1, ठीक है, तो यदि आप 1 2 3 तीन टर्म लोगे, तो यहाँ पे पहली और सेकंड ही आएगी, तो समझ गए ना, चार, एक टर्म बचेगी, और कौन सी बच रही है, पहली तीन ले रहे हैं तो पहली तीन में बच रही है आपका B3 ले, एक मिनट कहाँ गया, ये दो देखनी है, और इन दोनों से आपको पता चल जाएगा एक टर्म जो बच, लास्ट इन दोनों में से एक बचेगी, या तो ये इंटू ये बचेगी या ये इंटू ये बचेगी। T3 B3 है क्या, T3 B3 नहीं है, तो समझ गए ना, तो आपको जो टर्म बचेगी ना वो क्या बचेगी, यहाँ से एक तो रहेगा Tn और ये Bn रह जाएगी, समझ गए ना भाई, ये 5 टर्म ली और 4 में ये T2 और B2 है, पर B3 T3 थोड़ी है, तो ये इंटू ये वाली टर्म बच रही है, तो ये इंटू ये वाली टर्म बच रही है, मेरी बात समझे, इससे अपना पूरा मामला सही बन जाएगा। मामला यूँ सही बनेगा कि यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा Tn-1 होगा, Tn में यहाँ क्या हो जाएगा, इससे आगे Bn, यहाँ सॉरी Bn-1, और ये क्या होगा Bn। मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या है, ये एबेल्स टेस्ट है, एमएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्लियरली सिलेबस में नाम आता है इसका, ठीक है, कुछ जो टेस्ट होते हैं ना, क्लियरली यू विल सी दिस इन द सिलेबस। फोटो ले लो इसका, इरेज कर दो इसका। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करता हूं, बी क्या है बताओ, स्टेटमेंट में क्या लिखा है बताओ, बी क्या है, बिल्कुल सही, बी है वो क्या है, Bn इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो अब मेरी मर्जी है, या तो मैं इसको इंक्रीजिंग समझूं या डिक्रीजिंग समझूं, कोई एक भी, तो यहाँ लेट कर लिया, जो Bn है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिक INC इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है, यहां से मैंने क्या करा, यहां से मुझे बताओ B2 माइनस B1 है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा,
ठीक है। और B3 सारे समझ गया ना, ये सारी टर्म होगी नेगेटिव होगी क्योंकि आगे वाला माइनस खुद, ये टर्म तो ऐसी मिल रही है। तो ऐसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ यदि bi+1 है माइनस bi है, इसको मैंने ui ले लिया, तो मैं बोलूंगा सारे ui है ये क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर ऑल, यही तो लिखा है। अच्छा एक मिनट, b2 माइनस b1, अच्छा सॉरी, बिल्कुल तभी नेगेटिव होगा b1 माइनस b2, और या फिर इसको लिख दो यहाँ पे bi लिख दो, bi माइनस 1 लिख दो, क्योंकि यहाँ वैल्यू लिख दो क्या, i की नेचुरल नंबर तक ले लिया, ठीक है। तो जो ui होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि ui कहाँ तक जा रहा है, समेशन यहाँ से i आपका जा रहा है 1 से लेके n तक, ui n तक कैसे जा रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, हमने तो बस यहाँ तक देखना, bn तक जा रहा है, bn तक जा रहा है मतलब यहाँ n-1 माइनस n हो जाएगा, समझ गए, इससे आगे जाएगा नहीं। तो ui जो सीक्वेंस बनाई है ना मैंने अलग से, वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। क्यों होगी अभी देखना, यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा बताओ, ये लिखा u1, u1 क्या है, मतलब b1 हो गया, एक सेकेंड, u1 क्या होगा, u1 हो जाएगी फर्स्ट टर्म होगी, ऑफिशियली देखो तो, ऑफिशियली देखो तो यहाँ क्या हो जाएगी, b1 माइनस b2 हो जाएगी। ये ढंग से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या, i ले लो, i+1 ले लो, i+1, इसको तो भले n-1 रख देंगे, सेटिस्फाई कराओगे, ठीक है। अब देखो b2 माइनस b1 हो गया, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी b2 माइनस b3 हो जाएगी, फिर क्या b3 माइनस b4 हो जाएगी, डैश डैश करते करते लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, bn-1 माइनस bn हो जाएगी। अब देखो ये दो टर्म कैंसिल हो रही है, ये दो टर्म कैंसिल हो रही है, तो 6 का पेयर लियो तो लास्ट वाली बच रही है, तो इनमें सारी कैंसिल करते जाओगे तो एक तो क्या बनेगा, b1 बचेगा और क्या मिलेगा, एक bn बनेगा, ठीक है। ये किसका मिला है, ये ui का आपका मिला है इसमें। अब यदि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो ये समेशन ui है इज कन्वर्जेंट, क्यों है कन्वर्जेंट, क्योंकि जो bn है वो क्या है, इज कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको मोनोटोनिक और बाउंडेड ले लिया है, ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो जाएगी। मेरी बात समझे भाई, बी आई क्या है, बाउंडेड है, मतलब क्या है, इस सीक्वेंस की सारी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू से छोटी है, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बी एन एक वैल्यू की तरफ जाएगा, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू, एक फाइनाइट माइनस फाइनाइट, एक फाइनाइट वैल्यू होगी, तो यू आई ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, इसको इरेज कर दूं, ओवरऑल देखो ना, तो ये पूरी एस एन में कितनी टर्म थी, अच्छा एन थी, तो यहाँ आगे n-1 और वो n ही रहेगी, ठीक है। तो एस एन आपका क्या बन जाएगा, एस एन आपका एक तो बन गया t1 और दूसरा क्या रहा बताओ, u1 और t2 और क्या रहा u2 और t3 और u3, और यहाँ लास्ट करते करते क्या हो गया, ये आपका tn-1 और un, और एक लास्ट टर्म कौन सी हो गई, ये tn, और ये क्या हो गया bn। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले तो मुझे बताओ t क्या है, t क्या है बताना, t आपको वहां लिखवाया हुआ nth पार्शियल सम है, किसका, a है जो सीक्वेंस, जो एक ही हमने सीरीज बनाई थी वो हमने क्या बोला था, कन्वर्जेंट बोला था। यहाँ गिवन था कि ये आपका रहा n=1 से इंफिनिटी an है इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट दे दिया, इनफाइनाइट तक कितना ही जोड़ो एक फाइनाइट वैल्यू होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट। तो पहला टर्म भी फाइनाइट देगा, t2 भी फाइनाइट है, t3 भी फाइनाइट है, तो ये सारी फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। और ये भी क्या हो गई फाइनाइट, फाइनाइट इनटू फाइनाइट फाइनाइट, तो यहाँ से यहाँ तक की सारी जो वैल्यू आएगी वो क्या, ये सारी कन्वर्जेंट ही आएगी, मेरी बात समझे ना, इज दैट क्लियर। और यहाँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है,
और Bn भी क्या है, कन्वर्जेंट है। क्यों, मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट है, तो ओवरऑल क्या मिल गया। तो मतलब ये, अब इसका स्टेटमेंट क्या था, कोई भी सीरीज है ये वाली, ठीक है, कन्वर्जेंट हो, दूसरी सीक्वेंस Bn है जो बाउंडेड हो और क्या हो, मोनोटोनिक हो, तो यहां से समेशन ये n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an Bn क्या कन्वर्जेंट हो, ठीक है। यहाँ वो नहीं बोला था एब्सोल्युटली, ये इट इज लाइक दीज थिंग्स आर सिमिलर। सिर्फ कन्वर्जेंट है n, कन्वर्जेंट है तो काम लिया, यहाँ देखो कहाँ मॉड्यूलस है, ठीक है। an कन्वर्जेंट है, Bn क्या है, मोनोटोनिक। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोटोनिक नहीं होता तो फिर यहाँ क्या होता है, ठीक है। मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड वर्ड मतलब B1 भी फाइनाइट वैल्यू इसलिए बाउंडेड। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। अब वहां पे यदि ये आ जाता ना, देखो ये एक एक वर्ड का मीनिंग है। Bn की जगह यदि वो दे देता कन्वर्जेंट है Bn, तो Bn कन्वर्जेंट से अपना काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो UN सीक्वेंस बन रही है उसमें तो हम वो प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं ना, इंक्रीजिंग वाली, इंक्रीजिंग ले रहे हैं ना, तभी तो हमने बताया। और इसको सेम को यदि आप डिक्रीजिंग लेते तो भी ये आ जाती है बाउंडेड। दोनों में से कोई भी आप बाकी कर